अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टैचोमेट्री समझ में आया आपको? क्लियर था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? अच्छा देखें, दो शीट्स जो हैं मैंने अब आपको भेजनी है, शीट नंबर 4 और शीट नंबर 5। ठीक है, परेशान नहीं होना है। शीट नंबर 4 जो है आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपको मिल जाएंगी शीट नंबर 4 के नाम से। ठीक है, और शीट नंबर 5 जो है उसमें तमाम एमसीक्यूज जो है वो स्टैचोमेट्री के होंगे। इसमें इतने नहीं है, लेकिन शीट नंबर 5 जो मैं अब आपको सेंड करूंगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा, साथ साथ कुछ जो एमसीक्यूज मुझे लगता है कुछ शीट्स भी आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से बच्चों स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले केमिस्ट्री हम लिखेंगे यहां पर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था ना, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे? नहीं, मैंने पूछा था द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन in 2 mole of carbon dioxide। सवाल ये था the volume of oxygen in 2 mole of carbon dioxide। आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है शायद देख लें इधर। 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम हमें किसका फाइंड करना है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। किसमें? 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां तक बात क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो पहले ऑक्सीजन के मोल निकालें, लेकिन हमें तो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल गिवन है, पूरे कंपाउंड के मोल गिवन है, और पूरे कंपाउंड के मोल कितने? 2। तो हमें पहले किसके मोल निकालने हैं? ऑक्सीजन एटम के। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें बेटा किससे? ऑक्सीजन के साथ। नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आया? 4 मोल। अगर बात ऑक्सीजन एटम की हो रही है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है किससे? 2 से। अगर बात मॉलिक्यूल की होगी तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात अभी एटम की हो रही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 4 मोल हमें मिल गए। 4 मल्टीप्लाई बाय बेटा 22.4 डीएम क्यूब। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89.6 डीएम क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आंसर था जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। ऐसा नहीं, परेशान ना हो कि हम पूरा लेक्चर जो है इस शीट पे लगा देंगे। ये शीट एक्सप्लेन करने का मकसद है आपके पास है, आपको इसकी कीज का भी पता हो, आपके इसको आंसर्स का भी पता हो, चीजों का मालूम होना चाहिए। असल गेम जो है वो है ही एमसीक्यूज, थ्योरी तो नहीं है ना। असल है क्या, मकसद क्या है? हमें एमसीक्यूज का पता हो, उसकी एक्सप्लेनेशन का पता हो, सारी चीजों का पता हो। अब हम टॉपिक के साथ साथ जो एमसीक्यूज शीट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। तो बेटा शीट नंबर 4 आपके पास है। शीट नंबर 4 का फर्स्ट एमसीक्यूज बच्चों आप देखो क्या लिखा है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.5 मोल ऑफ इथाइन। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 0.2 मोल ऑफ इथाइन। अब 0.25 मोल ऑफ इथाइन, सिंपल है, मोल गिवन है, मल्टीप्लाई कर दें किससे बेटा? यस, वॉल्यूम से 22.4 डीएम क्यूब से। तो आंसर क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे? 5.6 डीएम क्यूब। करके देखें, यही आंसर आ रहा है। नहीं आए तो फिर बताइएगा। देखें ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट है बेटा, इसमें ऑप्शन डी राइट है। एमसीक्यूज नंबर 2। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आपको थ्योरी पढ़ाऊं, एमसीक्यूज एक्सप्लेन ना करूं। बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होती है, तो हम एमसीक्यूज भी करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पूरा 1 घंटा जो है सिर्फ इसको आराम से। नहीं, मुझे पता है बहुत होशियार बच्चे हो, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, सेकंड देखें क्या कह रहा है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ डैश अमाउंट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? किसको कहते हैं? स्मॉलर अमाउंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। स्मॉलर अमाउंट होता है बेटा, लार्ज अमाउंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड एमसीक्यूज का? बी। थर्ड देखें क्या कह रहा है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या कहलाता है बच्चों? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या कहलाता है? यस, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, गेलुजिक लॉ। तो बेटा मास वॉल्यूम रिलेशन क्या है? क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ में तो मास वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, मतलब मोलर वॉल्यूम।
हैसेस का भी जिक्र नहीं है, ये क्या कहलाएगा? यस, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है बेटा, 0 सेंटीग्रेड को क्या कहा जाता है? एमसीक्यूज नंबर 4 बेटा देखें, 0 सेंटीग्रेड क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं, 0 सेंटीग्रेड। अगर एक एमसीक्यूज आया है तो यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाऊं, थोड़ा समझें चीजों को, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा। 0 सेंटीग्रेड जो बराबर है 273 केल्विन के, इसको कहते हैं बेटा, यस याद रखिएगा, यस एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। याद रखना बेटा 25 सेंटीग्रेड जो बराबर होता है किसके? 298 केल्विन के, जो बराबर होता है बेटा किसके? रूम टेम्परेचर के। और एक होता है बेटा याद रखना -273 सेंटीग्रेड जो बराबर होता है 0 केल्विन के। 0 केल्विन लिखा है, ओके नहीं लिखा, देखें 0 केल्विन के, ये बराबर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आप नोट कर लें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 3 चीजें और मैंने आपको बताई। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा बेटा? यस, ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। द वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब, द वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? द वॉल्यूम 22 क्या होगा? नॉर्मल वॉल्यूम, चेक करें, मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, बेटा ये होगा मोलर वॉल्यूम। 22.4 dm क्यूब क्या होता है? यस, या ए एंड सी नॉर्मल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, नहीं ये कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 dm क्यूब। एमसीक्यूज नंबर बेटा 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मोलर वॉल्यूम? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मोलर वॉल्यूम? किसका मोलर वॉल्यूम आपको लगता है नहीं है? ऑप्शन ए मार्श गैस, एसिटाइलिन, इथाइलिन, स्टीम। क्या कहते हैं बेटा, किसका मोलर वॉल्यूम नहीं होगा? मार्श गैस का। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर है। एसिटाइलिन का तो निकाल सकते हैं, इथाइलिन का भी निकाल सकते हैं, स्टीम का फॉर्मूला क्या है? वाटर। आप देखें इन 4 ऑप्शंस में से बेटा 3 जो है वो कंपाउंड है और चौथा क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर के लिए मोल वर्ड यूज नहीं करेंगे बच्चों। अगर बात आप मिक्सचर की कर रहे हैं तो यहां पर एक चीज याद आ गई, आपको साथ साथ बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मत सोचे कि हम बस एमसीक्यूज कर रहे हैं, मेरी इस एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन बहुत सारी बातें याद आती हैं तो आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। देखें मिक्सचर की अगर हम बात करें बच्चों, नोट कर लें, आप किस क्या कहते हैं मिक्सचर को? 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई। मिक्सचर क्या है? अगर मैं कहूं बेटा एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर रखा, ठीक है, इसके अंदर अगर हम क्या ऐड करें? कोई सॉल्ट ऐड कर दें, NaCl, तो ये 2 कंपाउंड का क्या बन गया? मिक्सचर। और मिक्सचर की डेफिनेशन क्या बनी? द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मिक्सचर। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। लेकिन थ्योरी क्यों याद करें? थ्योरी तो इंट्रोडक्शन में नहीं आएगी इसकी भाई, इतना आसान एमसीक्यूज तो नहीं आएगा ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इज कॉल्ड मिक्सचर। नहीं, मिक्सचर के लिए बच्चों एक टेक्निक बता रहा हूं, याद रखना। लाइफ में कभी भी मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना हो तो लाइफ में याद रखना, मिक्सचर का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। मिक्सचर का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ये बात हमेशा लाइफ में याद रखना, हमेशा उसको वर्ड्स में लिखते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं NaCl इन वाटर तो इसका फॉर्मूला नहीं होगा, इसको लिखेंगे सॉल्ट इन वाटर। अगर मैं आपसे कहूं बेटा सैंड को वाटर में डिसॉल्व करें, इसका कोई फॉर्मूला तो फॉर्मूला नहीं होगा, इंग्लिश में ही लिखेंगे सैंड इन वाटर। बच्चों नोट कर लो, ठीक है। शुगर इन वाटर, जल्दी से बताओ और मैं नाम लेता हूं। इंटर में आपने पढ़ा बेटा कोल का फॉर्मूला है, इसका मतलब फॉर्मूला नहीं है, इसको वर्ड्स में लिखेंगे मिक्सचर। मुझे बताओ पेट्रोल का फॉर्मूला है, नहीं है, मिक्सचर। अब ये भी लिखा हुआ था मार्श गैस, मतलब फॉर्मूला नहीं है, मिक्सचर है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं बेटा मिल्क का फॉर्मूला बताओ, नहीं, मिक्सचर है। समझ आ रही है? मैं आपसे कहूं पेप्सी, जानते हैं ना पेप्सी को, देखा होगा ना, पी है ना,
ठीक है, तो पेप्सी का फॉर्मूला है नहीं है, मिक्सचर है। मतलब मिक्सचर की पहचान है, उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसको लिखा किसमें जाता है, वर्ड्स में लिखा जाता है। अच्छा एक चीज और सुने, बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर ने कहा था मिक्सचर जो है ना वो इंग्लिश में लिखते हैं, पता चले इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। अब पता चले कार्बन डाइऑक्साइड इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए, आप कह रहे हैं सर ने कहा था जो चीज इंग्लिश में लिखी हुई आ जाए वो मिक्सचर है। नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि मिक्सचर का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसको वर्ड्स में लिखते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा हर चीज जो इंग्लिश में लिखी हुई है वो मिक्सचर है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बफर सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं ना चैप्टर में, बफर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है, फॉर्मूला है नहीं, मिक्सचर है। किसी एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है, नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, आपने इंटर में पढ़ा होगा पायरोलिग्नस एसिड, मिक्सचर है, फॉर्मूला नहीं है। तो बात समझ में आ रही है, जो मिक्सचर है उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो जब उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उसका मोलर वॉल्यूम भी नहीं होता, मोलर वॉल्यूम भी नहीं होगा। चलें ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं एमसीक्यूज नंबर। परेशान नहीं होना है, देखें बार बार कहता हूं घबराना नहीं है, लेकिन हमारा वाला घबराना इमरान खान वाला नहीं है कि आप परेशान हो जाए, सर ने कहा था घबराना नहीं है, आराम से बैठना है। आपको स्टैचोमेट्री की नेक्स्ट शीट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये इत्तेफाक है कि इससे पहले वाला एक शीट आ गई मेरे सामने तो मैंने कहा ये भी एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, उसके बाद देखें बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफ 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज डिकम्पोज, how many liter of nitrogen gas are formed? How many, देखें क्या कह रहा है, 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज डिकम्पोज। ठीक है, how many liter of nitrogen गैस आर फॉर्म। तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, इक्वेशन बना लेता हूं। इक्वेशन बनाऊं तो आपको समझ में आए। तो बेटा यहां पर आपको इक्वेशन नहीं दी गई अमोनिया की, तो अमोनिया तो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत ही सिंपल है। अमोनिया क्या है, हम कह रहे हैं 2NH3, ठीक है, और यहां पर यस क्या चीज फॉर्म होगी, नाइट्रोजन एंड 3H2। अब आपसे सवाल क्या किया है, सवाल ये है कि अगर 20 लीटर, सही है, 20 लीटर अमोनिया को डिकम्पोज करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस कितनी मिलेगी, नाइट्रोजन गैस कितनी मिलेगी। अंडरस्टूड है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं कैलकुलेशन सिंपल भी कर सकते हैं कि आप यहां पर 20 को डिवाइड कर दें किससे, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, मैंने कहा ना कोफिशिएंट क्या है यहां पर 2 है, तो 2 का मतलब हो गया वॉल्यूम 2, इसको डिवाइड कर दें 44.8 से, जो आंसर आता है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दें इसके कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट क्या है 1 का मतलब 22.4, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 लीटर। करके देख लें बेटा, करके देख लें, ठीक है, क्योंकि ये तो आप खुद कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपको सारी सिखा चुका हूं, बार बार मैंने आपसे कहा था कोफिशिएंट के साथ करेंगे। देखें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए 20 लीटर, बी 10 लीटर, सी 16 लीटर और डी 15 लीटर। तो आंसर क्या बनेगा, 10 लीटर ही बनेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इन अ रिएक्शन, ठीक, ये वाला तो समझ में आ गया ना आपको। हमने क्या किया, जो गिवन था उसके मोल निकालें। बार बार स्टैचोमेट्री में मैंने आपसे क्या कहा था, जो गिवन है उसके मोल, तो मोल निकालने के लिए इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो 2 था, 44.8 के बराबर है। हमने मोल निकाले, जो मोल आंसर आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो फाइंड करना है उसके वॉल्यूम से। फाइंड आपने नाइट्रोजन करना है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम कोफिशिएंट क्या है 1, और 1 किसके बराबर होता है 22.4 के। ठीक है, 10 लीटर आंसर आ गया होगा आपके पास। उसके बाद देखें, इन अ रिएक्शन 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। देखें एमसीक्यूज नंबर 8, विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग। अब 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 14 ग्राम, मोल निकालें पहले, आपको लग रहा है मोल निकालें, मोल से पता चलेगा कौन लिमिटिंग है। 14 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, अब आप 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है उसके मोल निकालें जरा। ओरिजिनल मास क्या है बेटा 28, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 6 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का ओरिजिनल मास क्या है 2, तो आंसर क्या आया 3 मोल। बज़ाहिर आपको लग रहा था
कि नाइट्रोजन जो है वो उसका मास ज्यादा लग रहा था आपको और हाइड्रोजन का मास कम लग रहा था। आप समझ रहे थे कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नहीं, मास से नहीं निकाला जाता लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप उसके मोल निकालेंगे। मोल निकाले तो आपने देखें यहाँ मोल ज्यादा है, यहाँ मोल कम है। इसका मतलब ये मोल कम है और आपको पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट होता ही क्या है? यस, मिनिमम अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट। तो ये कहलाएगा नाइट्रोजन यहाँ पर स्मॉलर अमाउंट। तो यहाँ पर याद रखेगा N2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। MCQs नंबर 9 देखें बच्चों। हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ मीथेन? कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 8 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए? इसके लिए मैंने आपसे कहा था इक्वेशन खुद बनाया करें, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी में याद रखेगा, जब भी आप कंबस्शन की बात करते हैं तो खुद करें। हाइड्रोकार्बन की जब भी कंबस्शन करेंगे ऑक्सीजन तो चाहिए होगा, और याद रखना हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो कांस्टेंट है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत दफा सिखाया है। अब इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। बोर हो जाएंगे ना अगर एक शीट में 1 घंटे में एक्सप्लेन करूं, मेरा तो टाइम पास हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। 10-15 मिनट में खत्म करें, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको स्टैचोमेट्री के लेक्चर में सारी बता दी हैं कि जब भी कंबस्शन करेंगे तो हमेशा क्या होगा? वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इक्वेशन बैलेंस कर लें, कितने कार्बन है? 1 यहां पर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा दें। ऑक्सीजन कितने होगा बेटा? यहां पे 2 and 2 4, यहां पे 2 लगा दें 4। अब आप ओरिजिनल इक्वेशन देखें, ओरिजिनल इक्वेशन। हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ मीथेन? 8 ग्राम ऑफ मीथेन है ना, पहले ओरिजिनल देखें। 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 16 ग्राम मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है? निकाले मास यहां पर। 16 ग्राम मीथेन के लिए देखें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, चेक करें ना। 64, ठीक है। तो 8 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 32। ये कौन सा बड़ा मसला है, खुद निकाल लेंगे, तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखें 32 आंसर है। हाँ है, बिल्कुल आंसर है, बी आंसर है। उसके बाद देखें MCQs नंबर 10 में क्या कह रहा है? हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड? फिर वही जैसा क्वेश्चन, कितने मोल नीड है फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल ऑफ ब्यूटेन? 2 मोल ऑफ ब्यूटेन के लिए पहले 1 मोल ब्यूटेन तो सॉल्व करें। अब देखें यहां भी उस एग्जामिनर ने आपको इक्वेशन नहीं दी। ये स्टैचोमेट्री जैसे क्वेश्चन है, जैसे स्टैचोमेट्री नहीं है। लगता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ब्यूटेन की कंबस्शन में क्या मसला? ऑर्गेनिक आपने पढ़ी है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। पहले लिख लें, ऑक्सीजन लगाएं। क्या कहा था बेटा? कंबस्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। कितने कार्बन है? 4। ठीक है, यहां भी 4 कार्बन के लिए 4 लगा दें। कितने हाइड्रोजन है? 10 के लिए बेटा यहां 5 लगा दें। तो 4 2s 8 ऑक्सीजन, 8 and 5 कितने हो गए बेटा? 13 ऑक्सीजन है, यहां पर 13 करना है। 13 के लिए क्या करेंगे बताएं? 13 ऑक्सीजन के लिए क्या करें, जल्दी से बताएं बेटा। अगर मैं यहां 6 लगाता हूं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। 13 करने के लिए क्या करें, जल्दी से हाफ लगा दें, हो गए 13। अब मुझे बताएं 1 मोल ब्यूटेन को कंबस्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए? 6.5 मोल रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन के। सवाल क्या कह रहा है? 2 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 6.5 का डबल कर दें, 13 मोल। चेक करें 13 मोल ऑप्शन में है भी या नहीं है। ये हमने वैसे ही निकाल दिया, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल चीजें, इसमें कौन सा बड़ा मसला है? लगता है बाज़ाहिर मुश्किल है, कितनी देर लगी मुझे भी, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, 1 मिनट लगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आएगा रिवर्स करके देख लेंगे। अगर मैं ये चीजें स्लो एक्सप्लेन करूंगा बोर हो जाओगे बहुत ज्यादा कि यार ये तो MCQ आसान है सर, इसमें खाम में इतनी देर लगा रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैंने दूसरे सेंटर्स के देखे हैं, वो एक MCQs इतना स्लो कि बंदा बोर हो जाए, बंद कर दे। तो हमें ये जितना मैंने ये सोचा है, आज के बाद जो भी आपको टॉपिक पढ़ाऊं, शीट भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक के साथ साथ। तो ये आपको फायदा, असल आप लोग
जो पैसे दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि आपको टॉपिक नहीं एमसीक्यूज आने चाहिए। तो हम एमसीक्यूज भी तो करें ना साथ साथ। तो हम जो भी आइंदा के जो टॉपिक करेंगे साथ साथ एक शीट में आपको कराता रहूंगा, जो एमसीक्यूज जो ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, जो मुश्किल होंगे। लेकिन कल जो बेटा मैं आपको शीट कराऊंगा, जो मेरा वादा था आपसे, स्टैचोमेट्री फेडरल के एमसीक्यूज सारे, वो एक शीट नंबर 5 के नाम से आएगी। इसके बाद वाला लेक्चर होगा, उसमें सारे एमसीक्यूज फिर कह रहा हूं स्टैचोमेट्री के, वो आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखें एमसीक्यूज नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ, यस बेटा सॉरी 11 जो है, उसके बाद देखें हाउ मच गैस विल रिमेन if 2 dm cube of hydrogen react with 1 dm cube of oxygen. How much gas will remains if 2 dm cube of hydrogen react with the 1 dm cube of oxygen? क्या आंसर होता है इसके लिए? मैं स्टार्स को मैं आपको एक क्वेश्चन बना के एक्सप्लेन करता हूं। देखें, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोजन गैस की अगर आप बात करें प्लस ऑक्सीजन, और क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा H2O। अब एक बात बताओ, तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 2 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 2 dm क्यूब, देखो 2 लगा हुआ है, 2 dm क्यूब। ओरिजिनल इक्वेशन में देखो ये कितना है, 1 dm क्यूब। उसने आपको ओरिजिनल हालत बता दी। लाजमी सी बात है 2 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सारा वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, 0 dm क्यूब। जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है ये 0 dm क्यूब है। ये कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। उसके बाद देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन अ रिएक्शन, वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट। ये तो आपको पता है। MCQs number 14, 35.5 gram of chlorine when react with hydrogen produce dash gram of HCl। 35 ग्राम। अब ये स्टैचोमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इक्वेशन देंगे या नहीं देंगे, यहाँ मैंने दी नहीं है। अगर ये इंट्रोडक्स में आती तो आपको इक्वेशन गिवन होती, लेकिन इतना कोई मुश्किल है नहीं, इक्वेशन आप खुद बना लो बच्चों, कौन सा बड़ा मसला है। देखो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, सही है, व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, रिएक्ट किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, प्रोड्यूस डैश ग्राम ऑफ HCl। अब देखें जरा इक्वेशन बनाते हैं HCl वाली बेटा। देखें, आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, क्या बनेगा बेटा, HCl बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इसके मोल निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, तो 35.5 जो है आपके पास ओरिजिनल मास है, डिवाइड कर दें, ठीक है, इक्वेशन वाले क्लोरीन के मास से। इक्वेशन वाला क्या है, 71, तो आंसर क्या बनेगा, 0.5। अब 0.5 को आप मल्टीप्लाई, मैंने आपको स्टैचोमेट्री में कहा, क्या कहा था बेटा, जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। कोई बड़ी स्टैचोमेट्री नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक थी, जो गिवन है उसके मोल निकाल लिए। अच्छा, डिपेंड करना इक्वेशन पे, अपने पास से नहीं। ऐसा नहीं कि यहां पर क्लोरीन का मास मैंने 35.5 रखना था, नहीं, जो इक्वेशन में मास होगा वो रखूंगा मैं यहां पर। तो जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। फाइंड करना चाहते हो HCl, इसका मास क्या है, अच्छा इसका ओरिजिनल मास देखो यहां पर क्या आएगा, HCl का मास निकालो, इसका है 35.5 और हाइड्रोजन का एक ऐड कर दो तो कितना हो गया बेटा, 36.5। अब 36.5 2 लिखा हुआ है ना, तो कितना हो गया, 73। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करो 73 से, आंसर क्या बनेगा बेटा, यस 36.5, वही वाला आंसर बन जाएगा। देखो है ऑप्शन में बेटा, देखो जरा 36.5 है, हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद देखें बेटा 15 नंबर MCQs, 16 ग्राम ऑफ इथेन एंड 56 ग्राम ऑफ इथीन। अच्छा, गैस at STP have 60 ग्राम ऑफ इथेन एंड 56 ग्राम ऑफ इथीन। अब 60 ग्राम किसको कह रहे हैं, देखें बच्चों, एक नॉर्मल सी बात है, आपको पता है 60 ग्राम इथेन और 56 कहा जा रहा है इथीन। इथेन होता है C2H6,
मतलब हो गया 2 मोल ईथेन की बात हो रही है, 2 मोल ईथेन की बात हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल मास इसका 30 है, ओरिजिनल मास बराबर है 1 मोल के, और 60 किसके बराबर है 2 मोल। और ईथीन की बात करें तो ईथीन का फॉर्मूला है C2H4, 28 इसका मास है ओरिजिनल, तो 2 मोल का मास क्या हो गया, ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है, दोनों 2 मोल है। आगे देखते हैं, 30 सेकंड लगेंगे ना, सुकून से पहले अपना काम कर लें, उसके बाद एमसीक्यूज पे देखें, दुक्के लगाने से बेहतर है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, ऑप्शन ए, डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखें डिफरेंट नंबर ऑफ मोल नहीं है, दोनों में 2 मोल हैं, दोनों का वॉल्यूम भी डिफरेंट नहीं है, दोनों के मॉलिक्यूल भी डिफरेंट नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, सेम वॉल्यूम। उसके बाद देखें बेटा 16 एमसीक्यूज, 0.01 मोल ऑफ बेंजीन कंटेन डैश बेंजीन, 0.01 में कितने ग्राम होंगे, तो बेटा बहुत ही सिंपल है, 0.01 को मल्टीप्लाई कर दें, 0.01 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, बेंजीन का ओरिजिनल मास क्या है 78, 78 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आंसर आएगा, क्या कहते हैं, यस बेटा 0.078, 0.078 आंसर आ जाएगा, 078 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखें 0.01 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 78 से तो आंसर आएगा 0.78। वो मैंने आपको टेक्निक जो है मोलर वॉल्यूम में बता चुका हूं, डेसिमल को रोटेट करने वाली, या आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 78 को यहां रखें, 0.01 को यहां रखें, डेसिमल अगर आपको तंग कर रहा है डेसिमल हटा दें, ठीक है, डेसिमल तंग कर रहा है यहां से डेसिमल हटा लें, डिजिट्स चेक कर लें। उसके बाद देखें बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट गिव्स मिनिमम, क्या मिनिमम क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट, एक्सपेंस, प्रोडक्ट, क्वालिटी, क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स गिव्स मिनिमम, क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, एक्सपेंसेस होंगे, प्रोडक्ट होगा या क्वालिटी होगी, क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट वैसे हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कई दफा मैं आपसे अभी भी ये कह दूं कि लिमिटेड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट। देखिए एक एग्जांपल में पढ़ाऊंगा तो जब बताऊंगा आपको, मैं अगर आपसे कहूं बेटा मेरे पास 24 कार्स हैं, ठीक है, मेरे पास 24 कार्स हैं, या मैं कहूँ मेरे पास 24 कार्स हैं, और या मैं कह दूँ मेरे पास 24 टायर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास कार जो है वो 10 है। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, कार या टायर्स, सिंपली मुझे बताएं कार या टायर्स इनमें से कौन है। आप कहेंगे सर ये कम क्वांटिटी है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट लग रहा है, ये हमें ज्यादा लग रहा है, ये एक्सेस है। ऐसे नहीं होता, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे नहीं पढ़ा जाता। आप ये चेक करें एक कार के लिए कितने टायर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो एक कार के लिए हमें कितने टायर्स रिक्वायर्ड होते हैं 4, तो 10 कार्स के लिए कितने टायर्स रिक्वायर्ड होंगे 40। हमारे पास 40 टायर्स हैं नहीं, हमारे पास टायर्स कितने 24, इसका मतलब टायर तो कंज्यूम हो गए, टायर तो सबके सब कंज्यूम हो गए। अगर टायर्स कंज्यूम हो गए इसका मतलब कि टायर्स लिमिटिंग रिएक्टेंट था। अब ऐसा नहीं है कि आपको बाजार लग रहा है कि नहीं 24 वैल्यू ज्यादा ये एक्सिस है, नहीं, इसके हमेशा मोल निकाले जाते हैं। जैसे मैं कहूं आपके पास मेरे 10 कार्बन अगर हमारे पास हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास 32 है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इनमें से लिमिटिंग कौन है, तो आप फौरन ये देख के नहीं कहना कि 10 कार्बन है तो ये लिमिटिंग है, क्वांटिटी में कम है, नहीं, पहले चेक करें एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं बेटा, एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं 4 हाइड्रोजन, याद रखिएगा। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड इसको बनाता है बेटा, ठीक है। तो नोट करें यहां पर कि 10 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे 40 हाइड्रोजन, 40 हैं नहीं, हाइड्रोजन इसका मतलब पहले ही कंज्यूम हो जाएंगे और कार्बन रिमेनिंग रह जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कार्बन जो है वो एक्सिस होगा आपके पास। एमसीक्यूज नंबर देखें बेटा 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आती जा रही हैं चीजें, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, परेशान ना हो, लेकिन आप तो रिपीट कर रहे हैं ना। इंप्रूव का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्स का मतलब रिपीट, पढ़ा होगा उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो चीजें पता होंगी। 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मतलब मोल निकालें, 2 मोल हो गए, 128 को डिवाइड करें 64 से तो 2 मोल हो गए ना। 16 ग्राम ऑफ मीथेन 1 मोल, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन
2 मोल, 60 ग्राम ऑफ इथेन, ये भी 2 मोल हो गए। तो कम कौन था इसमें? 1 मोल, मतलब मीथेन, मतलब बी आंसर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। गैस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू, जी बेटा, एवोगैड्रो, डाल्टन्स, गेलुजिक या ग्राम्स लॉ। फिर सुने, गैसेस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू, बेटा क्या होगा? एवोगैड्रो लॉ होगा। ठीक है, गेलुजिक लॉ इज यूज्ड द रिलेशनशिप, बेटा क्या था गेलुजिक लॉ? हमने कहां पढ़ा था? लास्ट स्टैचोमेट्री लेक्चर में मैंने आपको बताया था। गेलुजिक लॉ से रिलेटेड मैंने आपको स्टैचोमेट्री में बताया था, वॉल्यूम रिलेशन में हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। शीट नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन कर दी बेटा। अब शीट नंबर 5 जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे कहा था कि स्टैचोमेट्री से रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।